हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके एकेडमी के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फर्स्ट राउंड जो था वो एंड हो चुका है। मतलब चॉइस फिलिंग जो थी वो आपको कल रात को यहाँ पर लॉक हो गई थी ऑटोमेटिक। तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो भी बच्चे ने कॉलेज चॉइस फिलिंग अच्छे से किया है उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने सही से नहीं किया है या जिनके मार्क्स कम है उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा और उनको सेकंड राउंड के लिए जाना होगा। तो देखिए, जो सेकंड राउंड होगा वो उसके अंदर आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए सेकंड राउंड के लिए कि उसके अंदर कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और कितने मार्क्स से बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब क्या रहने वाली है कट ऑफ, मतलब ठीक है कितने कट ऑफ जो है यहाँ पर सेकंड राउंड की जाएगी। बाकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो थी जो मैंने बताई है उसी के आसपास रहेगी। उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग की भी यहाँ पर हम कट ऑफ आज आपको बताएंगे। और जो सीट मैट्रिक्स है, मतलब कितनी सीट्स बचती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे जिनको सीट मिल जाती है वो भी डिक्लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी सीटें खाली रहती हैं सेकंड राउंड के लिए, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मतलब कॉलेज वाइज बात करेंगे कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स यहाँ पर रहती है और पिछली बार कितनी सीटें यहाँ पर थीं। तो पूरी बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है सेकंड राउंड का वो आपका जून में स्टार्ट हो जाएगा 23 जून से। और जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का जो एंड होगा वो होगा आपका 30 जून। उसके बाद यहाँ पर जो सीट एलोकेशन होगा, मतलब सीट अलॉटमेंट कब आएगा आपका 3 जुलाई को आएगा। और आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट कब तक करना है, 4 से 9 जुलाई तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्टिंग जो होगा कॉलेज के अंदर उसका एंड कब होगा, 9 जुलाई को। तो ये कुछ मतलब डेट है जो आपको दी जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकंड राउंड के अंदर। तो देखिए, जिन भी बच्चों को जो कि पहले तो बात करें जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कराई है, ठीक है, वो सेकंड राउंड काउंसलिंग डायरेक्ट करा सकते हैं फर्स्ट राउंड अगर नहीं कराई है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है बट उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, वो डिक्लाइन कर दिए कॉलेज। तो जो बच्चे कॉलेज को डिक्लाइन कर देंगे वो भी सेकंड राउंड के अंदर जाके फिर से नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है बट वो दूसरा कॉलेज चाहते हैं, वो वाला कॉलेज नहीं चाहते हैं, तो जो भी बच्चे अपग्रेड करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो वो भी सेकंड राउंड के अंदर जाकर नई चॉइस फिलिंग भर के नया कॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो मैंने बताया है कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ही नहीं कराते, जैसे कि अभी बहुत से बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई होगी, किसी कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा, तो वो सेकंड राउंड के अंदर कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे कॉलेज डिक्लाइन करके सेकंड राउंड में जा सकते हैं, वह बच्चे जो अपग्रेड या फ्रॉड करते हैं वो भी सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हैं। तो ये था कि कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहने वाली है सेकंड राउंड की। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीट कितनी बचती है। तो देखिए, कट ऑफ जो होगी वो आपके सीट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड होगी कि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ वाकई में कम जाएगी, बट अगर नंबर ऑफ़ सीट्स कम है तो कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हम बात करेंगे पहले जनरल की कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, देन हम बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की और एससी और एसटी की, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रैंक लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए रैंक से ही आपको कॉलेज मिलता है, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर आप जनरल के हैं तो अगर आपकी जो रैंक है वो 2000 के अंदर है तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2000 तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी के बच्चों की अगर बात करें तो जिन बच्चों की रैंक 2700, मतलब ये कह सकते हो 2728 के अंदर आ रही है रैंक, ठीक है, इतने बच्चों की अगर रैंक है तो उनको जो है सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल सकता है, मतलब सेकंड राउंड में। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 3500, ठीक, 3500। तो ये था जनरल का, ये है ओबीसी का और ये ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पूरा हमने मतलब मेरे पास पूरा डाटा रखा हुआ है सेकंड राउंड का कि सेकंड राउंड में कितनी सीटें बची थी, तो उसी के अराउंड यहाँ पर सीट बचेंगी, उसी के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ को बनाई गई है। तो जनरल में 2000 और ओबीसी की 2700, ईडब्ल्यूएस की 3500 के अराउंड रहेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स भी यहाँ पर थोड़ा सा सीट में भी वेरिएशन आएगा पिछले साल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी में ये मान के चलिए कि 5500, जिन बच्चों की रैंक, यहाँ पर रैंक की बात कर रहा हूँ, 5500 के करीब है तो वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है। बाकी देखिए एसटी,
वही 8,000 जो मैंने पहले बताई थी। तो 8,000 के करीब जो हैं, 8 साढ़े 8,000 के करीब एसटी कैटेगरी के बच्चे, उनको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है, बाकी देखिए आपके अगर 10,000 है, 15,000 है, तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जो भी बच्चे क्वालिफाइड हैं वो सभी यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं जिनकी 8,000 तक रहेंगे सिर्फ वही यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ठीक है, ये छोटे छोटे डाउट है जो बच्चों के अंदर क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर एक मैंने कट ऑफ बता दी है, कितनी कट ऑफ आपकी सेकंड राउंड के अंदर रहने वाली है। अब बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर सीट कितनी बचती है। तो देखिए सेकंड राउंड के अंदर सीट, अगर एक आइडिया लगाते हैं कि पिछले साल कितनी सीट्स खाली थी, तो इस बार भी वो लगभग उसी के अराउंड सीट खाली रहेगी। क्योंकि 2023 के अंदर भी जितनी सीट 2024 में खाली थी उसी के अराउंड 2023 में खाली थी। तो इसका मतलब कि 25 में भी उसी के अराउंड सीट्स यहाँ पर मतलब खाली रहने वाली है। देखिए सेकंड राउंड के अंदर 2024 के अंदर, ठीक है, 235 टोटल सीट्स जो थी, वैकेंट सीट जो थी वो 235 थी 2024 के अंदर। बट यहाँ पर पिछले साल बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, ठीक है, वो सब कह रहे थे कि यहाँ पर सीट ही नहीं बच रही है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। जैसे कि आजमगढ़ हो गए, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर बता रहे थे, टॉप कॉलेज के अंदर, कि यहाँ पर सर सीट ही नहीं बच रही है। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब सीट मैट्रिक्स आई तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ पर वैकेंट थी। तो आपको बहुत से भी यूट्यूबर्स मिलेंगे जो बताएंगे कि सीट्स यहाँ पर बच नहीं रही है सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एकदम जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता दिया 235 सीट्स। मेरे पास पूरा डाटा रखा हुआ है 2024 का। अगर आप कहोगे तो वो एक सेपरेट वीडियो में आपको बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कॉलेज वाइज कितनी सीट्स खाली हैं और उस कॉलेज के अंदर भी कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो पूरा डाटा मेरे पास रखा हुआ। अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करूँगा और उसको पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर इसमें मैं बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो 235 सीट 2024 के अंदर खाली थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस कॉलेज की ना सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर खाली थी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। देखिए जो शाहजहाँपुर का कॉलेज था उसके अंदर 17 सीट्स खाली थी। और जो मेरठ का कॉलेज था, मेरठ का, उसके अंदर 20 सीटें खाली थी। ठीक है, मेरठ मतलब अच्छा कॉलेज है, आप सोच सकते हो। ठीक है, LLRM मेरठ का कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज है, इसके अंदर भी सीट्स यहाँ पर खाली थी। और झांसी का कॉलेज देखिए, झांसी में 18 सीट्स, टॉप कॉलेज हैं ये सब, मेरठ और झांसी के। 20 सीटें 18 सीटें यहाँ पर वैकेंट थी। और अभी आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिलेंगे जो बताएंगे सीट्स ही नहीं बचने वाली हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं उनका फेस भी दिखा दूँगा उन यूट्यूबरों का। देखिए फिरोजाबाद के अंदर 12 सीट्स, ठीक है, पिछले साल सेकेंड राउंड का यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो सीट बची थी यहाँ पर। बांदा के अंदर 17 सीट बची थी। और बहराइच के अंदर 13 सीट्स, बदायूं के अंदर 14 सीट्स वैकेंट थी। अम्बेडकर नगर में 11 सीट। तो जिन्हें बच्चों के कम मार्क्स हैं वो इन कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं सेकंड राउंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स जो है खाली हैं, मतलब खाली थी और इस बार भी खाली रहेंगी। इसी के अराउंड जो सीटें बचेंगी इस बार। तो जिन बच्चों के मार्क्स 70-80 हैं, अगर वो भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस को टॉप पे रखिए। अगर आप सही से काउंसलिंग करोगे तो आपको इन कॉलेजों में सीट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 8 कॉलेज दिखाएं जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा खाली थी। अब यहाँ पर देखिए आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि शाहजहाँपुर में जनरल की 8 सीट थी, EWS की 1 सीट थी, OBC की 5 सीट, SC की 1 सीट, ST की 2 सीट्स। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिए, कॉलेज के अंदर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिलेगी। किस कैटेगरी, मतलब आप जिस कैटेगरी के हैं उसमें कितनी सीट्स उस कॉलेज में खाली है, तो आप उस कॉलेज को भी ऊपर रख सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर हमको पूरा सीट मैट्रिक्स चाहिए कैटेगरी वाइज, किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली थी, तो कल जो है मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो देखिए लगभग पिछले साल जो सीट्स खाली थी वो 235 गवर्नमेंट सीट्स खाली थी, मतलब 1370 में से, ठीक है, 235 सीट्स खाली थी। कम सीट नहीं है, काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ पर बचती हैं। इस बार भी बचेगी और इस बार कट ऑफ भी जिस साल पिछले साल कट ऑफ जो थी वो इसी साल कट ऑफ रहने वाली है। तो जो भी बच्चे जो है जिनको मैंने रैंक बताई है इसके करीब जिनकी भी रैंक है उनको जो है कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट हो जाएगा। तो ये कुछ था सेकंड राउंड्स की सीट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर हेल्पफुल थी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।